राहुल गांधी को यह नहीं दिखाई पड़ता। ऑक्सफोर्ड जाते हैं तो उन्हें दिखाई नहीं पड़ता कि ऑक्सफोर्ड बिजनेस स्कूल ने दिसंबर 2024 में यह कहा था कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन इज अ गेम चेंजर इंडियाज डिजिटल गवर्नेंस लैंडस्केप। ग्लोबल टाइम्स ने जनवरी 2024 में यह कहा कि भारत ने कुछ सालों में अपनी इकोनॉमी को जिस तेजी से स्ट्रक्चर्ड रिफॉर्म करके किया है उससे भारत बहुत शक्तिशाली बना है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि यह फॉरेन में जाकर बोलने वाले राहुल गांधी जी को फॉरेन की ये चीजें नजर क्यों नहीं आती हैं? अब उससे बड़ा सवाल कि राहुल गांधी जी में ऐसी कौन सी प्रतिभा है जिसकी वजह से वहां पे उनको विदेश की यूनिवर्सिटीज बुलाती हैं, जबकि कांग्रेस में एक से एक बुद्धिमान लोग हैं। चिदंबरम साहब, अभिषेक मनु सिंघवी, शशि थरूर, मनीष तिवारी और बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने विषयों के विशेषज्ञ हैं। इवन जयराम रमेश, इवन उनके अंकल सैम पित्रोदा जो परमानेंट विदेश में रहते हैं, जिनकी इमेज है कि इंटेलेक्चुअल वाली, उनमें से किसी को नहीं बुलाया जाता है और राहुल गांधी जी को ही बुलाया जाता है। इवन भारत में भी किसी यूनिवर्सिटी में उन्हें नहीं बुलाया जाता है। आपने शायद कन्वोकेशंस में भी राहुल गांधी जी को जाते नहीं देखा हुआ। कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स में नहीं बुलाया जाता। 2004 से 14 के बीच में उनकी केंद्र में सरकार रही, तब नहीं बुलाया जाता। फिर भारत के बाहरी क्यों उनको बुलाया जाता है, यह अपने आप में यक्ष प्रश्न है। और वो कितने बुद्धिमान हैं और उनका कितना जबरदस्त ज्ञान है, मैं आपको एक उनके वीडियो का वॉइस सुनाना चाहता हूं। Why does a motorcycle weigh 100 kilos and a car weigh 3,000? Car carries, to carry one passenger, you need 3,000 kilos of metal in a car, if one passenger is driving a car. And a motorcycle has 100 kilos, carries two passengers. So why is a motorcycle able to carry two passengers with 150 kilos of metal and a car needs 3,000? And the answer is, it's the engine. Because it's the engine that kills you on impact. Right? And the motorcycle is light because the engine disappears from you when you have an accident. Right? Every time the engines in motorcycles are heavier and heavier. If you see, the power in motorcycles nowadays are becoming heavier, are higher than older motorcycles. But in a motorcycle, when you have an impact, the engine is separated from you. So the engine doesn't hurt you. Whereas in a car, when you have an impact, the engine comes into the car. So the entire car is designed to stop the engine from killing you. The electric motor breaks that centralized energy system. The electric motor allows you to put a motor there, put a motor there, put a motor there, put a motor there. So the electric motor is a decentralization of power. मुझे लगता है कि इसको सुनने के बाद अगर किसी के भी ज्ञान चक्षु उन्मीलन समझते हैं ना, उठने में कोई शंका रह गई हो तो समाप्त हो जानी चाहिए। ऐसा अद्भुत मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ज्ञान दिया है कि हार्ले डेविडसन से लेकर टोयोटा तक और वॉक्सवैगन से लेकर फोर्ड तक बैठे हुए इंजीनियरों ने मेरे ख्याल से छाती पीटना शुरू कर दिया होगा कि इतना जबरदस्त ज्ञान कहां से आ गया है। बताइए साहब, वो ये बता रहे हैं कि वो डिसेंट्रलाइजेशन है। अरे मेरे भाई, कार 4 व्हीलर है, वो 2 व्हीलर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।